हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज़रा मिलर की फ्लैश मूवी इस साल जून में रिलीज़ होने वाली है और डीसी यूनिवर्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है ये इस वक्त। अच्छा गाइज, कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि जो फ्लैश मूवी है उसके कुछ माइनर रीशूट्स होने वाले हैं। जी हाँ गाइज, कई सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ्लैश मूवी के कुछ माइनर रीशूट्स हो सकते हैं, लेकिन एंडिंग मूवी की चेंज नहीं की जा रही है। यानी एंडिंग जो पहले थी मूवी की वो अभी भी है, एंडिंग को चेंज नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मूवी के कुछ सीन्स को माइनर रीशूट किया जा रहा है जो कुछ दिन तक चल सकते हैं ये रीशूट्स। अच्छा गाइस, एक बात ध्यान देने वाली है, जब फ्लैश मूवी का प्रोडक्शन चल रहा था आपको तो याद ही होगा कि आए दिन कई सारी स्क्रिप्ट्स लीक होती थी। कोई स्कूपर बताता था कि ये मेन स्क्रिप्ट है या कोई स्कूपर बताता था कि वो मेन स्क्रिप्ट है। लेकिन जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई थी उनमें एक बहुत बड़ी बात निकल के आई थी। वो ये निकल के आई थी कि फ्लैश मूवी में एक सुपरमैन का प्लेस होल्डर सीन भी है। यानी सुपरमैन अपीयर तो हुआ था टेस्ट स्क्रीनिंग में, लेकिन उसके फेस को ब्लर किया गया था। यानी कि शायद एक्टर को बुला के बाद में उस सीन को फिल्म किया जाता, जिसे हम प्लेस होल्डर सीन भी बोलते हैं। और आप जानते हैं पहले हेनरी कैविल रिटर्न होने वाले थे सुपरमैन के तौर पे जब वो ब्लैक एडम में अपीयर हुए थे। तो बाद में जब रीशूट्स किए जाते तो उस सीन में हेनरी कैविल के सुपरमैन को फिट कर दिया जाता और फ्यूचर में फिर हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील 2 मूवी बनती। लेकिन आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हेनरी कैविल अब सुपरमैन का रोल प्ले नहीं करेंगे। अब कोई यंगर वर्जन ऑफ सुपरमैन हमको देखने को मिलेगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि सुपरमैन मूवी का अनाउंसमेंट तो हमें एंड ऑफ जनवरी में मिल ही जाएगा। फ्लैश मूवी जून में रिलीज होने वाली है, यानी बीच में काफी बड़ा गैप है। यानी हमको यह भी पता चल जाएगा कौन सा एक्टर सुपरमैन का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर जेम्स गन हार्ड रिबूट नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट रिबूट कर रहे हैं, और शायद वो एज़रा मिलर के फ्लैश को या गैल गैडोट की वंडर वुमेन को, ब्लू बीटल और पीस मेकर, इन कैरेक्टर को अगर वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं न्यू डीसी यूनिवर्स में, तो हो सकता है फ्लैश मूवी में जो नया हमारा सुपरमैन का एक्टर है उससे अपीयर करा दिया जाए इस सीन में। यानी जो फेसलेस सुपरमैन वाला जो सीन है फ्लैश मूवी में, उसमें शायद सुपरमैन के नए एक्टर को बुला के सीन फिल्म कर दिया जाए। यानी जब टाइमलाइन हमारी रीसेट हो जाएगी तो फ्लैश को यह पता चलेगा कि हाँ, इस टाइमलाइन में सुपरमैन है, लेकिन वो सुपरमैन हेनरी कैविल का सुपरमैन नहीं रहेगा, हमारा न्यू सुपरमैन रहेगा। अब सवाल उठता है कि अगर एज़रा मिलर का फ्लैश कंटिन्यू कर रहा है नए डीसी यूनिवर्स में, तो ये जो सुपरमैन रिबूट वाला जो फ्लैश है हमारा, ये कौन सा फ्लैश होगा? क्या ये स्नाइडरवर्स वाला हमारा बैरी एलन होगा, या जो नई टाइमलाइन यानी जिसमें हमारा स्नाइडरवर्स का बैरी एलन दूसरी टाइमलाइन में जाता है, ये उस टाइमलाइन का बैरी एलन होगा? तो आई थिंक ये दूसरी टाइमलाइन वाला बैरी एलन होगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी टाइमलाइन में सुपरमैन नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। उसकी टाइमलाइन में तो केवल सुपरगर्ल एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है जो हमारा दूसरा बैरी एलन हो उसकी ही कंटिन्यूटी में हमारे नए सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी वो पर्सनली सुपरमैन को नहीं जानता, हाँ बस वो ये जान जाएगा कि हाँ, सुपरमैन नाम का एक कैरेक्टर है जो लोगों की मदद करता है। फिर आगे जाके ये दोनों टीम अप करके जस्टिस लीग मूवी बनाएंगे। क्योंकि अगर स्नाइडरवर्स वाला बैरी एलन अगर इस नए सुपरमैन को देखता तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता कि भैया मेरी टाइमलाइन में सुपरमैन तो हेनरी कैविल था, तो ये नया सुपरमैन कहां से आ गया? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो सेकंड हमारा बैरी एलन है उसकी ही टाइमलाइन में शायद नए वाले सुपरमैन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो आई थिंक फ्लैश मूवी अगर नए डीसी यूनिवर्स का पार्ट है तो इस तरीके से नए डीसी यूनिवर्स को सॉफ्ट रिबूट कर सकते हैं जेम्स गन, और इस तरीके से उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो पीस मेकर को भी फिट कर सकते हैं अपनी नई टाइमलाइन में। क्योंकि पीस मेकर की जो एंडिंग हुई थी, आपने गौर किया होगा, उसमें सुपरमैन के फेस नहीं शो किए गए थे। उसमें सुपरमैन पूरा डार्क में ही खड़ा था, तो वो कोई भी सुपरमैन हो सकता है। और ब्लू बीटल में तो कोई भी डीसी का अदर कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है जस्टिस लीग का मेंबर, तो ब्लू बीटल को भी आप फिट कर सकते हो। और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आई है कि गैल गैडोट की वंडर वुमेन आउट हो चुकी हैं। तो अगर जेम्स गन चाहें तो इस तरीके से इन कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं अपनी नई टाइमलाइन में। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। हालांकि जो मेन रिपोर्ट निकल के आई थी वो ये कि जो फ्लैश मूवी है इसके माइनर रीशूट्स हो रहे हैं, लेकिन इसकी एंडिंग को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं फ्लैश मूवी के लिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।